हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप साइंस भी शुरू कीजिए पढ़ाना, तो इसलिए आज लेके मैं आ गया हूं आपके लिए साइंस का जो पहला लेक्चर है वो। इसमें हम लोग जो क्लास 8 की जो साइंस है उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, आप बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं इस चैप्टर को। भी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका मैं आपको पीडीएफ बनाकर अपने ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहां पर ज्वाइन होके आप उस पीडीएफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। उस पीडीएफ में जो भी बातें लिखी गई हैं आप उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आप वहाँ पर जाकर रिवाइज़ करके आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ये जो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज बनाऊंगा, ठीक है। ये पहला पार्ट है और देखते हैं कि कितने पार्ट्स इसके बन सकते हैं, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि आपको ये बोझ नहीं लगे और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है, दहन और ज्वाला, ठीक है। दहन और ज्वाला, दहन को इंग्लिश में बोलते हैं कंबस्चन और ज्वाला को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि जलना क्या होता है और चीज़ें जल कैसे जाती हैं, जलती कैसे हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई भी कहीं पे आग लग जाती है तो हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बीच में सीखेंगे कि माचिस की कहानी सीखेंगे, माचिस का आविष्कार कैसे हुआ, मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। पहला टॉपिक है वो ये है कि जो चीज़ें जलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आप जलाते होंगे तो बहुत जल्दी वो जल जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जलाने की कोशिश करते हैं तो वो जलती ही नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जलाने की कोशिश करिएगा तो वो जलेगी लेकिन थोड़ा कोशिश करने के बाद जलेगी, ठीक है। आप क्या कीजिए कि इन सारी चीज़ों को जो आपके घर में भी अवेलेबल होगी और कुछ अगर नहीं अवेलेबल होगी तो आप जो अपने चारों तरफ से आसपास में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या क्या चीज़ें लेनी है आपको, पुआल ले लीजिएगा जिसको स्ट्रॉ बोलते हैं, माचिस की तीलियाँ यानी कि मैच स्टिक्स ले लीजिएगा, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, कागज़ ले लीजिएगा, पेपर, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिएगा, स्टोन पीसेस और कोयला ले लीजिएगा जिसको हम लोग कोयला का जो टुकड़ा होता है चंक्स ऑफ कोल ले लीजिएगा, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को और भी चीज़ें आप ले सकते हैं जो आपको स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो सकती हैं, ठीक है। तो उनके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि आपके किताब में भी दिया हुआ है। अब इन चीज़ों को लेने के बाद करना क्या है, आपको जलाने की कोशिश करना है। ध्यान रखना है जलाते वक्त आपको किसी बड़े की मदद ज़रूर ले लेनी है, ठीक है। इन चीज़ों को जब आप जलाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें इसमें से होंगी जो बहुत जल्दी उसमें आग लग जाएगी, बहुत जल्दी वो जलने लगेगी, ठीक है। जो जलने लगेगी आप उसको क्या कीजिएगा, इस कॉलम में लिखिएगा, ठीक है। यानी कि दाह, दाह का मतलब क्या होता है, जलता है, यानी कि जो पदार्थ जलता है उसको हम लोग कहते हैं दाह यानी कि कंबस्टिबल बोलते हैं। और जो पदार्थ अदाह होता है यानी कि जो जलता नहीं है, जल नहीं पाता है, उसको हम लोग नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पदार्थ का नाम लिखना है, दाह और अदाह करके देखना है कि कौन सा जल रहा है और कौन सा नहीं जल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें क्या है, किसी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए, कोई भी सामान है उसको जलने के लिए क्या चाहिए, कौन सी चीज़ मिलती है उसे तो वो जलने लगती है। आप देखेंगे कि एक क्रियाकलाप आपके किताब में भी दिया गया है, आप इसको करके देखिए। क्या है, आपको 2 पत्थर ले लेने हैं, 2 पत्थर लीजिए और उसके बाद उसको क्या कीजिए कि कस कर आपस में रगड़ें, ठीक है। 2 पत्थर को लेके कस के आपस में रगड़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने करके भी देखा होगा इस चीज़ को। 2 पत्थर को कस के रगड़िए, छू कर देखिए। अब उस पत्थर को जब आपने कस के रगड़ा तो अब उसके बाद उसको छू के देखिए कैसा महसूस हुआ आपको। अंधेरे में बहुत ज़ोर से रगड़े और अंधेरे में बहुत ज़ोर से रगड़िए, या तो रात में या फिर कमरे के अंदर जाकर उस पत्थर को रगड़ के देखिए। क्या होगा, आप देखेंगे कि उसमें से चिंगारी सी निकलेगी उसमें से चिंगारी। जब आप उसको अंधेरे में जब आप कस के रगड़ेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर से चिंगारी निकलती है। इस एक्टिविटी को करने के बाद एक और एक्टिविटी करना है। उसमें क्या करना है, आपको एक हैंड लेंस लेना है और एक
कागज़ लेना है, ठीक है। और जब धूप निकली हो तो आपको क्या करना है कि धूप में उस हैंडलेंस को कागज़ के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है। और जो धूप आ रही है, रोशनी आ रही है, उसको आपको क्या करना है, कागज़ के ऊपर केंद्रित करना है, ठीक है। यानी कि जो भी रोशनी आ रही है उसको एकदम पॉइंट उसका जो है क्रिटिकल पॉइंट जो होगा उसके ऊपर कागज़ को रखना है। यानी कि जो भी धूप आ रही है वो थ्रू दी लेंस कागज़ के ऊपर पड़नी चाहिए, ठीक है। आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि कागज़ क्या है। जब आप उसको छू के देखेंगे, पहले तो आपको क्या करना है कि धूप में लेंस से सूरज की रोशनी को कागज़ पर केंद्रित करना है। केंद्रित करने के बाद कह रहा है कि आपको कैसा महसूस होगा। जब आप कागज़ को छुएंगे तो आपको कागज़ को छूकर क्या महसूस हुआ, ठीक है। कागज़ को छूने के बाद आप देखेंगे कि कागज़ गर्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस लेंस को जो आपने पकड़ा है उसको थोड़ी देर और पकड़ के रखिए, ठीक है। ध्यान रखिए कि पूरी की पूरी जो वो पॉइंटेड जो रेज है सन की, वो पॉइंट बन के कागज़ पे पड़ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप उसको कस के थोड़ी देर और पकड़े रहेंगे, थोड़ी देर, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ देर हैंड लेंस को वैसे ही पकड़े रहिए। अब क्या हुआ तो आप देखेंगे कि कागज़ जो है वो कागज़ हो सकता है आपका जलने लगे, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा इसके लिए। करके देखिएगा इस चीज़ को जब धूप निकली हो किसी दिन, ठीक है। तो इन सारी एक्टिविटी को जो मैंने आपके सामने अभी बताई है, इनका एक्टिविटी करने का मकसद क्या है। हमारा सवाल क्या था, किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए। कोई वस्तु जलती कब है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने जो एक्टिविटी की है उससे हमें यही पता चला कि किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी भी हम किसी चीज़ को अगर जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए हम लोग को हीट की यानी कि उष्मा की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। अगर गर्मी नहीं रहेगी तो वो पदार्थ जलेगा नहीं, ठीक है। गर्म करने पर तापमान बढ़ जाता है। जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी निश्चित मान पर पहुंचने पर जलने लगता है। यानी ये हुआ कि मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए, जब आप उसको गर्म करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे तो क्या होगा कि गर्म करने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो ऑब्जेक्ट जलने लगता है। आपने अभी देखा कि लेंस को जब हमने कागज़ के ऊपर रखा और जो धूप थी वो लेंस के थ्रू कागज़ पे पड़ रही थी। पहले क्या हुआ कि कुछ देर रखने के बाद वो गर्म हो गया। जब मैंने उसको छू के देखा तो क्या हुआ, वो गर्म हो गया। लेकिन कुछ देर और मैंने उसको अगर रखा इसी तरीके से तो वो कागज़ जलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद एक निश्चित एक ख़ास टेम्परेचर पर पहुँचने के बाद वो ऑब्जेक्ट जलने लगता है। अब देखिए क्या है ज्वलन ताप, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर किसे कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर पहुंचता है और उसके बाद वो आग लग जाती है, वो जल जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। वह निश्चित तापमान जहाँ पर जिस पर पहुँचने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जलना शुरू कर देता है, देन उस पदार्थ का वो हो जाता है ज्वलन ताप, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। हर एक पदार्थ का जब आप देखेंगे तो अलग अलग ज्वलन ताप होगा, ठीक है। जैसे आप लकड़ी को देखेंगे तो थोड़ा आपको गर्म करना पड़ेगा, एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो जल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी जगह पर कागज़ को जलाएंगे तो आप देखेंगे कि हल्की सी बहुत कम उष्मा उसको मिलेगी, वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक पदार्थ का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, ज्वलन ताप होता है। पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, वो किस नेचर का है, किस शेप का है या फिर किस मटेरियल का वो बना हुआ है, उसके मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना उसको ज्वलन ताप की ज़रूरत है, यानी कि कितना उष्मा के बाद वो जलने लगेगा। ये पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। आपने सुना होगा गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, ठीक है। सूखी घास आग पकड़ लेती है जिससे पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी जंगल में आग लग गई जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो होता ये है कि जब धूप बहुत तेज़ निकली होती है तो जो घास होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसमें आग पकड़ लेता है। और उसमें आग पकड़ने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा जंगल है वो आग की लपेट में आ जाता है। और इस चीज़ को हम लोग कहते हैं दावा नल, यानी कि फॉरेस्ट फायर कहते हैं, जंगलों में आग लगना, ठीक है।
आपने देखा होगा कि या सुना भी होगा, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो कमरे के टेम्परेचर पर ही जल जाता है। अगर आप उसको कमरे में ऐसे ही रख देंगे, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है, तो वो जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है कि उसको पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे पानी के अंदर रखते हैं, इसलिए इसे पानी के अंदर रखते हैं। वरना अगर हम उसको कमरे के टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको इसमें अगर कुछ कमी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई डाउट है, आपको वीडियो अच्छी लगी बट आपको कुछ कहीं पर डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे ग्रुप में ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस चीज़ का जो PDF है वो आज मैं आपको इस वीडियो के बाद आप ग्रुप को देख लें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।